सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर है, अभी मैं बेसिकली खड़ा हूँ इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी ऑल्टो K10 के साथ। और ऑफकोर्स अपने आप में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप एक बजट सेगमेंट के लिए किसी भी इस तरह की गाड़ी का प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल माइलेज के तौर पर और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को अगर आप देखते हैं तो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है इंडिया में अभी ये पर्टिकुलर जो नया मॉडल है 2022। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑल्टो K10 के साथ। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी ओवर हेयर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इंडिया का मोस्ट सेलिंग कार जो कि है बेसिकली K10। और अब ये पूरी तरह से एक नए अवतार में है। अगर आप देखते हैं 2022 वेरिएंट को तो पिछले वेरिएंट से कोई भी इसका कनेक्शन नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप फ्रंट लुक्स भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सुजुकी का लोगो है सिल्वर फिनिश में, और कुछ हनीकॉम में आपको ग्रिल देखने को मिलेगा, रेडिएटर देखने को मिल रहा है फ्रंट में। और कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कुछ यहाँ पर बॉडी कलर्ड में नीचे का भी पार्ट देखने को मिलता है। वो एक तरह से एक बेस्ट इनिशिएटिव है, जो कि आप कभी एस्प्रेसो की तरफ जाते हैं तो जो नीचे का पार्ट है वो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में मिलता है, बट यहाँ पर आपको नीचे का पार्ट भी बॉडी कलर्ड में है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। और कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलोजन में इसका हेडलैम्प देखने को मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और फॉर द टाइमिंग अभी कोई DRL वगैरह का प्लेसमेंट आपको इस पर्टिकुलर टॉप एंड ट्रिम में भी देखने को नहीं मिलता है, और ना ही नीचे कुछ फॉग लैम्प वगैरह देखने को मिलता है। तो एक जो बेसिक लाइटिंग का फीचर है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलता है, बट लाइट्स जो हैं वो काफ़ी एडुकेट रहती हैं। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक ऑल्टो K10 के साथ, हाँ पुराने उस तरह से कोई भी आपको इशू नहीं होता है, क्योंकि जो इसका हाइट है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको लाइटिंग में कोई मेजर इशू हो। अगर हम बोनेट एरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वॉशर का प्लेसमेंट किया गया है, और 2 वाइपर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं कंपटीशन में जाते हैं आप क्विड वगैरह में तो ये सारा फीचर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ प्लास्टिक क्लैडिंग है, और ये इसका प्रॉपर एक विंड स्क्रीन है जो फ्रंट का वो देखने को मिलता है। अगर हम ORBM की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरनली एडजस्टेबल ORBM देखने को मिलता है। इसको आप अंदर से मैनुअली एडजस्ट कर पाएंगे, कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का फीचर आपको नहीं है। और यहाँ पर आपको कुछ टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है। और ये जो टायर है ये इट्स अ पार्ट ऑफ एसेसरी पैक, जो आपको अराउंड 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना है। और इस तरह के अलॉय व्हील के लिए कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टायर प्रोफाइल के लिए जो एक तरह से आपको 13 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है, इसका जो ओवरऑल लुक है और जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे कि अगर आप इस टॉप एंड ट्रिम के साथ जाते हैं तो ये आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये इस सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। डिस्क ब्रेक तो आपको ऑब्वियसली मिलता ही था, बट एक अलॉय व्हील की जो कमी थी उसको आप मारुति की तरफ से जेन्युइनली एसेसरी के तौर पे ले पाएंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टायर है ये कहीं ना कहीं इसकी प्रोफाइल को 100% मैच करता है। तो कहीं भी आप अगर कोई आफ्टर मार्केट लगवाते हैं उसमें रिस्क रहता है, तो वो इसके साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड नहीं रहेगा। अंदर आपको क्लैडिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है, और कुछ अंदर का जो व्यू है वो भी आपको मिल पा रहा होगा, जो बॉडी कलर्ड में ही पेंट किया गया है। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर साइड का एरिया है, और इस 40,000 में आपको यहाँ पर बेसिक एक्सेसरी के तौर पर साइड बिडिंग भी मिलेगा, जो अभी फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉडी कलर्ड ही आपको यहाँ पर डोर हैंडल देखने को मिलता है स्टॉप एंड ट्रिम में, जो अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डोर्स मिलते हैं जिसमें प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक ही इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सिल्वर में डोर नॉब है, स्पीकर ग्रिल है, 2 स्पीकर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक बॉटल होल्डर और मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिलता है। अभी हम प्रॉपर एक्सटीरियर को ही अगर कवर करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फ्यूल इनटेक एरिया देखने को मिलता है। ये इसका रेयर टायर है, जिसकी एग्जैक्ट जो प्रोफाइल है वो फ्रंट की तरह से ही सेम देखने को मिलती है, दैट इज़ 145/80R13, यानी 13 इंच का आपको अलॉय व्हील एज एन एक्सेसरी देखने को मिलेगा, जो JK की तरफ से है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको अंदर सेम बॉडी कलर्ड का ही पेंट देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑल न्यू ऑल्टो K10 2022। अगर हम रेयर लुक की बात करें तो दैट इज़ एक्सेप्शनल नाउ, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं काफ़ी अप मार्केट काफ़ी बोल्ड हो गई है पहले से, जो पहले की K10 हुआ करती थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पर ऑल्टो K10 की बैजिंग है, सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो है, यहाँ पर कुछ की इंसर्ट है। और अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीलरशिप स्मार्ट व्हील की बैजिंग है, जो बेसिकली अभी मैं इसको बस्ती डिस्ट्रिक्ट के हरैया टाउन में शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ का आप एक तरह से कॉल लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऊपर हाई स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है,
एसेसरी के तौर पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर स्पॉइलर इंसर्ट करा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है जिसमें अगर आप चाहें तो स्पॉइलर लगवा पाएंगे। ऊपर आपको रूफ में डिज़ाइन मिलता है, ये कुछ एंटीना है, एंटीना सरप्राइजिंगली काफ़ी बड़ा है और इस तरह से आपको जो रेडियो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतर मिलने वाली है। और कुछ रूफ़ का जो डिज़ाइन है वो मारुति इंस्पायर्ड ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी एस्प्रेसो वगैरह में भी सिमिलर काइंड ऑफ रूफ डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। अगर हम इस साइड से आपको प्रोफाइल दिखाने की कोशिश करें, सी ओवर है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इसका साइड प्रोफाइल। और अगेन हम इस साइड से भी अगर क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो वही सिमिलर टायर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। दो एक एसेसरी पैक का पार्ट है। अगर हम रेयर की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका ये रेयर का सीटिंग अरेंजमेंट होने वाला है, जहाँ पर आपको मैनुअली एडजस्टेबल विंडोज़ देखने को मिलती हैं और यहाँ पर आपको स्पीकर का प्रोविज़न है। अगर आप चाहते हैं तो 4 स्पीकर्स इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ कुछ सीट्स मिलती हैं जिसमें आपको कुछ फैब्रिक का इंसर्ट है, कोई लेदर टच अपॉल्स्ट्री नहीं है। और यहाँ पीछे की तरफ आपको इतना ठीक ठाक एक फंक्शनल पार्सल ट्रे देखने को मिलता है। कमिंग टू द बूट स्पेस, बट बिफोर दैट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको ये कीज़ देखने को मिलती हैं जो एक सिग्नेचर की हो चुका है ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में। अभी अप टिल ब्रीजा तक आपको कुछ इसी तरह से कीज़ देखने को मिलती हैं जो पुरानी है। और ये आपको यहाँ पर लॉक अनलॉक का प्रोविज़न है और कोई एडिशनल बटन्स नहीं होते हैं, सुजुकी का लोगो है। और इस पर्टिकुलर बूट को एक्सेस करने के लिए आपको डेफिनेटली की का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई रिमोट की हेल्प से ये एक्सेस नहीं हो पाता है। कुछ इस तरह से आप इसको हाइड्रोलिक तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पर ये फंक्शनल पार्सल ट्रे है जो काफ़ी ठीक ठाक वजन कैरी कर सकता है। जो मैं देख पा रहा हूँ इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतरीन है। इसमें आपको कुछ यहाँ पर अभी जैक वगैरह का प्लेसमेंट किया है और यहीं पर नीचे आपको देखने को मिलता है इसका स्पेयर टायर, जो ऑफ कोर्स क्योंकि वो एसेसरी पैक है तो यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह से आपको स्टील रिम के साथ इसका स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। और अंदर भी आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर बॉडी कलर्ड ही ट्यूनिंग की गई है इसके रेयर नीचे के मेटल्स को। कोई एल्यूमिनेशन लाइट या कुछ ऐसा अभी ऑफ कोर्स इस बजट सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको वो देखने को नहीं मिलता है। और ये जो सीट है ये आप बेंच फोल्ड कर पाएंगे, कोई भी आपको यहाँ पर 60-40 वगैरह का स्प्लिट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और कुछ इस तरह से आप बेंच फोल्ड अगर करते हैं तो ये ठीक ठाक स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप 2 पैसेंजर्स हैं और कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगेज ज़्यादा कैरी करना है तो बेंच फोल्ड का ऑप्शन आपको ज़रूर पीछे वाली सीट में देखने को मिल जाता है। कमिंग टू द इंटीरियर, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से इंटीरियर में कोई बेसिक चेंजेस ही किए गए हैं, कोई मेजर अपग्रेड नहीं है इंटीरियर का। तो वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जैसा हमने दिखाया कि फैब्रिक अपॉल्स्ट्री हैं, अभी भी कोई टॉप एंड ट्रिम में भी कोई आर्मरेस्ट वगैरह बैक सीट में देखने को नहीं मिलता है। ये इसका जो नीचे का एरिया है यहाँ पर आपको कुछ इतना हम्प देखने को मिलता है। हम्प काफ़ी मिनिमल है और यहाँ पर एक रेयर पैसेंजर के लिए बॉटल होल्डर है, कोई रेयर एसी वेंट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। रूफ पे अगर बात करें तो कोई लाइट्स वगैरह नहीं है, बट आपको ग्रैब हैंडल दोनों ही तरफ देखने को मिलता है। तो जैसे कि इसकी एक लेगेसी है ऑल्टो केटन की, वो थी यहाँ पर कि अपने सेगमेंट में बेहतरीन कंफर्ट, बेहतरीन स्पेस वो अभी भी बरकरार है। आपको कहीं से भी डिससेटिस्फैक्शन होने वाला नहीं है अगर आप इसके लिए प्लान करते हैं। तो जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर इसको रखा जाता है, कहीं ना कहीं ये देश की धड़कन या एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी यही होती है। और रीज़न बीइंग कि आपको कंफर्ट अच्छा मिल जाता है, एक बजट सेगमेंट में ही आपको ठीक ठाक यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कमिंग टू द फ्रंट, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फ्रंट ड्राइवर साइड डोर देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर हम दिखा पाएँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सिल्वर में इसका डोर नॉब देखने को मिलेगा, लॉक अनलॉक का बटन है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहीं से आप अपने इस पर्टिकुलर ORBM को एडजस्ट कर पाएंगे मैनुअल तरीके से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैनुअली एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है, जो काफ़ी कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। अगर ये मिसिंग होता है तो आपको डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, तो उसका यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो एक लेदर टच इंसर्ट है, बट कोई लेदर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डिज़ाइन लैंग्वेज कुछ वैसा फील होता है, बट प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसका प्लेट पे कोई ऑल्टो या केटन या किसी भी तरह की कोई बैजिंग नहीं है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर प्लास्टिक इंसर्ट्स के साथ ये देखने को मिलता है। और ये फ्रंट सीट है जिसमें आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट ही देखने को मिलते हैं, बट जो साइज़ है, जो इसका हाइट है, वो काफ़ी एडिक्वेट है। तो कोई भी किसी भी डायमेंशन का पर्सन हो, उसको बैठने में कोई मेजर इशू होने वाला नहीं है। स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ यहाँ पर आर्मरेस्ट विच इज़ नॉट गिवन टिल नाउ।
तो आर्मरेस्ट वगैरह अभी भी देखने को नहीं मिलता, बट ये जो बीच का पार्ट है ये अब थोड़ा सा अपडेट हो गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो सिमिलर काइंड ऑफ इंसर्ट आपको यहाँ अब देखने को मिलता है ऑलमोस्ट एस्प्रेसो में भी, जो यहाँ का फोल्डर और ये स्पेस है वॉलेट रखने का वो सेम ही है, जो एक तरह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ियों के लिए एक तरह से सिग्नेचर काइंड ऑफ इंसर्ट हो चुका है मारुति की तरफ से, जो सिमिलर आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो स्टीयरिंग है वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही देखने को मिलता है। आप एस्प्रेसो वगैरह ग्रेबल प्लान करते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको कोई मेजर ऐसा अपडेट नहीं है जिससे आपको पार्ट्स या ऐसी चीज़ों में आगे फ्यूचर में इशू होने वाला हो। बेस्ट पार्ट क्या है? स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, जो अब यहाँ पर आपको ऑल्टो K10 में टॉप एंड ट्रिम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर आपकी म्यूज़िक का कंट्रोल है, कॉल का कंट्रोल है, वॉइस असिस्टेंट भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो भी दे दिया गया है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट कार, जो अब आपको काफ़ी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में हेल्प करने वाला है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से लाइट के कंट्रोल है, उस साइड में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और यहाँ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है इसका AC ग्रिल। और यहाँ पर कुछ डमी बटन्स है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज इंस्टॉल कराते हैं तो यहाँ पर उसके बटन्स को आप इंस्टॉल करा पाएंगे, विच इज़ बेस्ट पार्ट। यहाँ आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको ABC यानी एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच का यहाँ पर पेडल्स देखने को मिलते हैं, जो प्रॉपर वही रबराइज फिनिश में ही दिया गया है। और यहाँ से आप अपने फ्रंट हुड को ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। कमिंग टू द इंजन, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑल्टो K10, जो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बदला हुआ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लेटेस्ट आपको K10 से इंजन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑल्टो K10 के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूज बॉक्स वगैरह का प्लेसमेंट है। अंदर आपको कुछ इस तरह से प्रॉपर इंजन का व्यू मिल पाएगा। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कूलेंट का फिल है, और यहाँ पर आप देखेंगे वाइपर के लिए अपने वाटर फिल है। यहाँ पर आपको ABS यूनिट देखने को मिलता है। ऑफकोर्स यहाँ पर ABS भी आपको देखने को मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द सेफ्टी फीचर एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑल्टो K10, जो आपको रोड पर काफ़ी बेहतरीन स्टेबिलिटी दे देगा। इंजन आपको ऑफकोर्स यहाँ पर अभी 1000 cc का देखने को मिलता है, जो एडुकेटली पावरफुल है, काफ़ी अच्छा माइलेज है, एक रिलायबल इंजन है। अगर इंजन की पूरी डिटेल्स आपको ऑफकोर्स स्क्रीन पर दिख जाएगा, जो इसका मैक्सिमम आउटपुट एंड टॉर्क है वो सब कुछ आपको ऑफ कोर्स स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर हम चैसी की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो मारुति क्लेम करता है कि जहाँ जहाँ पर आपके ये मेटल इंसर्ट्स हैं, जो चैसी का पार्ट है वो उसमें स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, और जबकि इसका जो ओवरऑल बॉडी का पार्ट है, जो एक तरह से मेटल इस्तेमाल किया गया है, उसको कम किया गया है वजन में, जिसकी वजह से ही आपको इतना बेहतरीन माइलेज देखने को मिल पाता है। और अब ये पूरी तरह से हार्टेक प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड आउट है, जो कहीं ना कहीं जिस पर आप देखेंगे तो अभी ऑलमोस्ट सारे जो प्रोडक्ट बजट सेगमेंट के हैं वो सारे ही हार्टेक प्लेटफॉर्म पर ही बने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ब्रीजा आपको लगभग सारी गाड़ियाँ हार्टेक पे बनी हैं। इनफैक्ट बेलिनो भी आपको हार्टेक प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड आउट किया गया है। और कुछ इस तरह से जो मैं दिखा पा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, जहाँ जिसको हम चैसी बोल सकते हैं, उसमें तकरीबन 30% स्ट्रेंथ डाला गया है मारुति की तरफ से, और इस पर्टिकुलर जो पार्ट हैं, बॉडी के पार्ट हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम किया गया है, जिससे आपको बेहतरीन सेफ्टी के साथ साथ आपको माइलेज भी ठीक ठाक मिल पाए। और कहीं ना कहीं इससे आपका जो इमिशन रेट है वो भी कम होता है, यानी जो रोड पर आप धुआं करते जाते हैं उसमें भी काफ़ी कमी आती है, जिसकी वजह से मारुति काफ़ी ज़्यादा टैक्स में सेविंग कर लेता है और आपको एक अफोर्डेबल कार ख़रीदने में हेल्प कर पाता है। कमिंग टू द इंटीरियर, यू कैन सी ओवर हियर, अब काफ़ी बेहतरीन इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर स्पेशली मुझे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो काफ़ी स्पेसियस लग रहा है। अगर आपको कुछ रखना है तो वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली पॉसिबल है, जो कहीं ना कहीं एस्प्रेसो में मिसिंग लगता है। ये जो पार्ट है वो थोड़ा कम है। अब इस नई ऑल्टो K10 में आपको यहाँ पर बेहतरीन स्पेस मिलता है। और यहाँ जो अभी बॉक्स हुआ करता था बहुत पहले वैगनर वगैरह में, वो अभी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। यहाँ पर भी आपको कोई स्पेस अभी देखने को नहीं मिलता। ये इसका AC ग्रिल है जो सराउंडेड है सिल्वर क्रोम इंसर्ट के साथ, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ठीक ठाक ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें विंडो रोल डाउन का स्विच, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। एस्प्रेसो की तरह से ही अब आपको यहाँ पर एक तरह से विंडो रोल डाउन का बटन है और हजार्ड लैम्प का स्विच है, जो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो कहीं ना कहीं एस्प्रेसो से ही इंस्पायर्ड है, जो मैं देख पा रहा हूँ। वहीं से ये डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज होना शुरू हुआ था, और अब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में, कुछ वही बजट सेगमेंट की गाड़ियों में सिमिलर काइंड ऑफ इंसर्ट देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं रिपेयर वर्क या ये सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, जो एक बेहतरीन स्मार्ट इनिशिएटिव होता है हमेशा से मारुति की तरफ से। AC यूनिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आप अपने एयर के डायमेंशन को चेंज कर पाएंगे। यहाँ AC ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से आप
आप अपने इन एयर या फिर आउट एयर जो लेना है वो आप सेट कर पाएंगे। फ़ैन का स्पीड है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सेटिंग्स मिल रही हैं, यानी टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट करने वाले हैं और आउटसाइड एयर या इनसाइड एयर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको फ़ैन का स्पीड है और कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट है। एक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है चार्जिंग पोर्ट और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 3.5 mm जैक। तो ऑडियो इनपुट आप यहाँ से कर पाएंगे 3.5 mm जैक की हेल्प से और ये कुछ इंसर्ट है। अब अगर हम एक बार इसके की को यहाँ इंसर्ट करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको सिमिलर काइंड ऑफ वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है जो एस्प्रेसो से यहाँ मिडिल में चेंज किया गया था। अब वही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख पा रहा हूँ मारुति इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पीड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपको किलोमीटर दिया गया है। अगर आप इस नॉब को प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ट्रिप ए दिया गया है, ट्रिप बी दिया गया है और आपको यहाँ पर माइलेज भी देखने को मिल जाएगा और एवरेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो रेंज भी आपको देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ट्रिप बी के बाद अगर आप देखेंगे तो KMPL माइलेज है और कुछ इस तरह से इस साइड में आपको इंजन एम्बलम है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। कोई भी हमें पर्सनली, क्योंकि मैं ऑलवे मैं ओनर हूँ बेसिकली एस्प्रेसो का, तो मुझे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कोई इशू नहीं है क्योंकि वो CNG वेरिएंट है। तो वहाँ आपको इस साइड में भी एक फ्यूल एम्बलम देखने को मिलता है। बट CNG वाले ऑप्शन पर आपको ये सब रेंज और माइलेज का फीचर नहीं वर्क करता है। वो हमेशा अगर आपका ये इस पेट्रोल वेरिएंट पे सेट है, पेट्रोल इंजन पे सेट है, तभी वो काम करता है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो मीडिया है, फ़ोन है, कनेक्ट है, FM रेडियो है और ये इसी पर्टिकुलर विंडो में आपको सब कुछ देखने को मिलता है। आप इसको कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ AHA एक रेडियो होता है, ऑनलाइन रेडियो, वो देखने को मिलता है, डिवाइस पेयर देखने को मिलता है और जो भी डिवाइसेस ऐड हैं उसको यहाँ पर आप एक तरह से जैसे फ़ोन में ड्रॉप डाउन करते हैं वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। अगर सेटिंग्स में आप जाते हैं तो डिस्प्ले है, डेट एंड टाइम है, व्हीकल अलर्ट है, लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्क्रॉल का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, सिक्योरिटी भी है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्री रीसेट है, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर सेटिंग में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंफोटेनमेंट है जो ऑलमोस्ट सारी इस तरह की बजट सेगमेंट की गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो मारुति का ये बेस्ट पार्ट रहता है कि एक ही पर्टिकुलर OEM से कई सारी गाड़ियों को चलाना, कई सारा ऑप्शन देना डिफरेंट वेरिएंट में, जिसकी वजह से आपको ऑप्शंस भी ज़्यादा मिलते हैं और एक तरह से ये सारा चीज़ बल्क ऑर्डर प्लेसमेंट की वजह से उनको सस्ता पड़ता होगा। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं जो ब्रांड अपनाते हैं किसी भी गाड़ी को कम प्राइस में बेचने के लिए और मारुति उसमें सबसे आगे है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको IRBM देखने को मिलता है जो डे नाइट नहीं है। कुछ इस तरह से आपको येलो लाइट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको माइक का प्लेसमेंट है जिससे आप अगर कॉल वगैरह करते हैं तो यहीं से आपको माइक का प्रोविजन रहता है। ये इसका सनवाइजर है जिसमें कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं है और इस साइड में भी आपको कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। बट यहाँ पर आपको एयरबैग की बैजिंग है, यानी इस पर्टिकुलर टॉप एंड मॉडल में आपको यहाँ और यहाँ 2 एयरबैग्स आपको देखने को मिलते हैं एज ए स्टैंडर्ड। तो वो एक बेहतर चीज़ हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी ओवर हियर अभी मैं बेसिकली बैठा हूँ ऑल्टो K10 में और ऑफकोर्स अगर सिटिंग पोस्चर की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है। ऑलवे यहाँ पर आपको कोई हाइट का एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, बट आप अपने रिक्लाइन को जरूर एडजस्ट कर पाएंगे। यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आप रिक्लाइन को एडजस्ट करते हैं। स्टीयरिंग में भी कोई एडजस्टमेंट आपको स्टॉप एंड ट्रिम में भी देखने को नहीं मिलता, बट इसकी जो बाय डिफॉल्ट पोजिशनिंग है वो काफ़ी बेहतर है। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह से अपने रीच को एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैठने में कोई शिकायत नहीं है इस पर्टिकुलर स्पेशली नए वेरिएंट में। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा आपको हेडरूम देखने को मिलता है। हेडरूम में भी कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबल सीट्स हैं। अपग्रेड जो किया गया है इसको वो एक मेजर अपग्रेड बोलूँगा। अब ये एक डिफरेंट सेगमेंट की गाड़ी हो चुकी है क्योंकि अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रीमियम देखने को मिलती हैं और ड्राइव करने में भी काफ़ी बेहतरीन है। जो मैंने इसका ड्राइव टेस्ट लिया है टेस्ट ड्राइव में, मुझे पर्सनली इसको चलाने में भी एक डिफरेंट फील आ रहा है इस पर्टिकुलर नए इंजन के साथ ऑल्टो K10 में जो आपको K10C इंजन देखने को मिलता है। अगर हम ओवरऑल कंफर्ट की बात करें तो थम्स अप फॉर दिस टू द मारुति।
सो फ्रेंड्स, कमिंग टू द कंक्लूजन, अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं इसको इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, तो यहाँ पर आपको मारुति में ही कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे इस पर्टिकुलर इंजन के साथ, जैसे कि आपके पास एस्प्रेसो है और ऑफ कोर्स इसके अलावा आपके पास सिलेरियो भी ऑप्शन मिल जाता है इस पर्टिकुलर इंजन के साथ। और अब नया जो ये पर्टिकुलर केटन है ये भी अपने आप में एक ऑप्शन के तौर पर आपको मिलता है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स में दूसरी ब्रांड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्विड मिल जाएगा 1000 सीसी, साथ में आपको थोड़ा बहुत सेंट्रो भी इसके आसपास आता है। बट मुझे लगता है अगर आप सबको एक तरह से कंक्लूजन पे जाएंगे तो एक रिलायबिलिटी जो है वो इसके साथ जुड़ी है, और जो अपने आप में प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो इट्स योर कॉल कि आपका बजट क्या है और आप किस तरह की गाड़ी की प्लानिंग करते हैं। जो इसके साथ एक इशू था कि कहीं ना कहीं इसमें अंदर जो रूम स्पेस था वो कम था, जो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इसका सेगमेंट भी एक तरह से अब अलग हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स, जो भी ये इन्फॉर्मेशन था आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तुरंत ही हिट कर दीजिए। और अगर आप बस्ती के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और इस तरह की किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी की आपकी प्लानिंग है मारुति की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।